बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीजे स्पीक्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, मौजूदा दौर के रस्म व रवाज के मुताबिक अक्सर दो लोगों के दरमियान शादी से पहले रिश्ता या अज़दवाज को मुस्तहकम बनाने के लिए मंगनी की जाती है, जिससे इस नए बनने वाले जोड़े के दरमियान एक साथ सारी ज़िंदगी जीने का एतमाद मजबूत होना शुरू हो जाता है। मगर बदकिस्मती से हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता, ख़ास तौर पर वो औरतें जो अंधा एतमाद कर बैठती हैं और उनको इसका इल्म खासी देर के बाद होता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक लड़की के बारे में है जिसको अपनी ज़िंदगी की सच्चाई शादी के 6 साल बाद पता चली। इस वाक़े को जानने के बाद हर किसी के रंगूठे खड़े हो गए। अस्परवाद वीडियो को आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल तवातर के साथ आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, इसके अलावा हमारी इन काविशों का सिला में लाइक्स और कमेंट से ज़रूर दें। नाजरीन मोहतरम, इस बहादुर औरत का नाम मैकलिना लैंडोस था, जो कि अमेरिका के शहर यॉर्कशायर में रहती थी। इसकी उम्र 27 साल थी। मैकलिना और कैस्पर जैक भी दुनिया के तमाम जोड़ों की तरह एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम जैकब था। बदकिस्मती से इस नए मेहमान के आने से ही रिश्ते में कड़वाहट आना शुरू हो गई। दरअसल कैस्पर जैक अपनी बीवी से ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग में इस्तेमाल होने वाले स्टीरॉइड से प्यार करता था। वो बॉडी बनाने का बेहद जुनूनी था। हर हफ्ते में कम से कम 6 बार जिम जाता था, लेकिन इससे मैकलिना को कोई मसला न था। जब इनके बेटे को 3 साल हो गए तो कैस्पर जैक नॉर्मल हालात को कंट्रोल न कर सका और इनके दरमियान अख्तिलाफात दुनिया को नज़र आने लगे। दोस्तों, दरअसल इस रिश्ते की असल कहानी के पीछे एक राज था। ये जोड़ा 6 साल पहले पोलैंड में मिला था, जब मैकलिना कैस्पर जैक के साथ अपने माँ बाप को मिलने वहाँ गई थी। मगर इसके बाप ने इसको कैस से मिलने से मना कर दिया, क्योंकि उनको ये लड़का बिल्कुल पसंद न था। वो समझ गए थे कि कैस किसी और आदमी की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैस एक गोश्त की फैक्ट्री में काम करता था, जबकि मैकलिना एक टेलर थी। दोनों के दरमियान जब मोहब्बत ज़्यादा बढ़ गई तो शादी हुई और इनके यहाँ एक लड़का भी पैदा हुआ, जिसका नाम जैकब रखा गया। और इसी बात से कैस्पर जैक परेशान था कि इसके घर नया मेहमान क्यों आया। वो किसी दूसरे को अपने पास रहना पसंद नहीं करता था। इसी वजह से जब ये स्टीरॉइड्स लेकर घर आता तो इसको रोकना नामुमकिन हो जाता। वो मैकलिना से लड़ता। जब हालात मज़ीद ख़राब होने लगे तो कैस्पर जैक ने अपनी माँ को भी कहा कि मुझे मैकलिना और इसके बेटे से दूर करो। जब ये बातें करीबी रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक पहुँच गई तो एक भयानक जुर्म वकूफ़ पज़ीर हुआ, जिससे हर किसी की रूह काँप गई। दोस्तों, एक सुबह मैकलिना को इसके खामंद कैस ने शॉपिंग के लिए साथ चलने के लिए कहा। यह सुनकर मैकलिना खुश हुई और सोचने लगी कि कैस ठीक हो गया है। वो नई नई चीज़ें खरीदने की तैयारी करने लगी, मगर इस खामोश शैतान के अंदर कुछ और ही मंसूबा था। घर से निकलते ही कैस ने गाड़ी में 300 वाट इलेक्ट्रिक गन साथ रख ली। जो ही गाड़ी में बैठे तो मैकलिना को इसके 2 झटके दिए और वो वहीं बेहोश हो गई। अब इसके जिस्म को एक टेप से बांधा और अपने दोस्त की मदद से एक डब्बे में डालकर घने जंगल में ले गया। कैस ने अपनी बीवी को डब्बे समेत एक गड्ढे में डाल दिया, जिसको पहले ही उसने खोद कर रखा हुआ था। ऊपर घास और पत्तों के साथ दरख्त की टहनियाँ भी डाल दी। वहाँ से ऐसे चला आया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब कैस ने मैकलिना को अपनी तरफ से मार दिया था, लेकिन इसने अपने ही पैसों से उसको एक चीज़ खरीद कर दी हुई थी जो इसको ज़िंदा बचाने में मददगार साबित हुई। जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो मैकलिना ने सारा मामला बताया कि कैस की दी हुई शादी की अंगूठी को मैंने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वो जो ही होश में आई तो पहले इसी अंगूठी से टेप को काटा और फिर उससे डब्बे को काट कर बाहर निकली। इस लड़की ने मज़ीद कहा कि इस सारे काम में मैंने बहुत होशियारी से काम लिया। मैं छोटी छोटी सांसें लेती रही ताकि मेरी सांस कहीं रुक ही ना जाए। जब बच कर घर आ गई तो अब इसको कोर्ट से भी लड़ना था। अदालत ने कैस से पूछा तो इसने कहा कि मैं अपनी बीवी को डरा कर इसका इम्तिहान ले रहा था। मैं कुछ घंटों के बाद खुद ही बाहर निकाल देता। मगर जब पुलिस को पता चला कि इस लड़की को दफनाने के बाद कैस ने फ़ौरन इसके अकाउंट से पैसे भी निकाले तो इनको मज़ीद शक हुआ। आखिरकार पुलिस ने जब सख्त रिमांड लिया तो कैस ने सारा वाक़या बताया, साथ जुर्म का एतराफ़ भी किया। इसने कहा कि बचपन को बाप के मरने के बाद मैं माँ के साथ अकेला था, हर कोई मुझे मारता था। मैंने बॉडी बनाना शुरू की ताकि मैं हर किसी का मुकाबला कर सकूं। इस तरह आज इस मकाम पर पहुंच गया कि मुझे किसी को बर्दाश्त करना नामुमकिन होने लगा और ये जुर्म कर बैठा। तो दोस्तों, हम अक्सर प्यार में ऐसे पागल होते हैं और दूसरों पर अंधा भरोसा करके अपनी ज़िंदगी गंवा बैठते हैं।
ख़ास तौर पर हमारे माशरे में ऐसे मर्द भी हैं जो अपनी मर्दानगी बीवी पर ज़ाहिर करते हैं और उनको मारते हैं, जिनका असर इनकी औलाद पर पड़ता है और आखिरकार इनकी औलाद बेरा रवी का शिकार हो जाती है। खुदा हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अस्पेर वाइद नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तसलसल तवातर के साथ अब तक पहुँचता रहे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।